तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा, आज है आपका 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर 2022। तो देखिएगा, है ना, 15 अक्टूबर की करंट वाली चाय। पहला प्रश्न, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में छत्तीसगढ़ किस श्रेणी में शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षी। याद रखना है, आकांक्षी। देखिएगा इसके संबंध में कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक में सुगमता लिस्ट 2022 रिपोर्ट्स राज्यों को उनके लॉजिस्टिक परिवेश के आधार पर रैंकिंग रिपोर्ट जारी किया है और इसके अनुसार आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। लॉजिस्टिक सूचकांक 2022 में कुल 15 राज्य और संघ शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया। देखिए कि सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा अन्य प्रदेशों को तेजी से आगे बढ़ते राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा, जबकि उपलब्धि श्रेणी में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है? ऑप्शन नंबर सी सही है, दंतेवाड़ा। याद रखिएगा, ये दंतेवाड़ा जिला है, मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। चलिए देखिएगा इसके संबंध में कि दंतेवाड़ा जिला का सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला देश का, याद रखिएगा। आगामी दिनों में यह जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला होगा और पिछले 6 सालों से यहाँ के किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। जिले के 110 गांवों में 10,000 से ज़्यादा किसान 65,000 हेक्टेयर में जैविक खेती कर रहे हैं और हाल ही में दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय में वृहद क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के क्रियान्वयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई। इसी में यह जानकारी प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए, गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही है, त्रिशूल। उपरोक्त दोनों को याद रखना है। देखिएगा, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। ठीक है, देख लेते हैं इसके संबंध में, उसके बाद मिल जाएगा आपको जानकारी। देखिए, फसलों के जो है बचाने हेतु गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पहल पर किसान अपनी फसल बचाने जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करने लगे हैं। गौमूत्र से निर्मित नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र कीटनाशक दवा फसलों को बचाने में काफ़ी असरदार साबित हो रहा है। महिलाओं को जैविक कीटनाशक दवा बनाने प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये कीटनाशक दवाइयाँ अब बाज़ार में उपलब्ध है और ग्रामीण महिलाओं को इससे एक बड़ा रोजगार मिल गया है। ठीक है, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र याद रखना है, जैविक कीटनाशक है जो कि गौमूत्र से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में आर्ट, लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है सी, रायपुर में। ठीक है, तो देखिएगा इसके संबंध में देखते हैं कि देखिए कि छत्तीसगढ़ में आर्ट, लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 14 से 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन में आर्ट, लिटरेचर और फिल्म के क्षेत्र से जुड़े बड़ी हस्तियों ने शिरकत की है। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आर्ट, लिटरेचर और फिल्म के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के आयोजनों की जो है बहुत ज़रूरत रहती है, जिससे प्रदेश में आर्ट और फिल्म को लेकर एक नया रास्ता बनता नज़र आएगा। प्रदेश में दोस्तों फिल्मों को लेकर सरकार ने बेहतरीन पॉलिसी तैयार किया है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का नया आयाम हासिल करेगा। ठीक है, फिल्म सिटी इसका एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके संबंध में कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है
और पीएम ने अपनी हिमाचल यात्रा के दौरान सालो गांव हरोली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का भी उद्घाटन किया, जिसे 128 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। सी आंसर सही है, IIT गुवाहाटी, याद रखना है। देखिएगा ये SI के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने असम के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा और प्रौद्योगिक, देखिएगा है ना, माफ़ करिए ये प्रायोगिक है, तो प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। और परम कामरूप अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखना है, और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसे स्टार्टअप MD, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से किसे स्टार्टअप MD बॉटनिकल के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा सही आंसर है। चलिए बहुत बहुत